नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान पीटीआई 2022 एवं यूपीटीजीटी 2022 वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें पता है। तो आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन के पर्पज से ही हमारे चैनल पे इन दिनों मॉडल टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट यानी कि पूरे 125 से 130 क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है और इसी तरह का पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप बुक से नोट से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोस से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कीजिए कि आपके 125 में 130 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को आप अपना क्लियर कीजिए और अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं 125 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट 3 की क्वेश्चन नंबर 1 से। अर्जुन अवार्ड का प्रारंभ कब हुआ था? एंड 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी, आप सभी को पता है। वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 10 मीटर इज करेक्ट आंसर। 10 मीटर इज करेक्ट आंसर। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि इसे मजबूती प्रदान करता है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन कौन सा होता है? तो ऊर्जा की बात की जा रही है, एनर्जी गिविंग फूड की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मुख्य एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जाने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? तो 1957 ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई थी, आप सभी को पता है। ओके, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? तो 10,000 मीटर की बात की जा रही है, जिसमें हीट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। राष्ट्रीय योजना सेवा योजना यानी कि नेशनल सर्विसेज स्कीम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? और बात की जा रही है 1969 की। ओके, और एनसीसी की स्थापना, नेशनल कैडेट कॉर्प की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। Move to next question now, and the next question is asking that भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी, किस खिलाड़ी का नाम भारतीय उड़न सिख जाना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मिल्खा सिंह जी की बात यहाँ पे की जा रही है। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रवीण कुमार जी हैं, जिन्हें 1967 में जो है तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। बात की जा रही है प्रवीण कुमार जी की। 1967 में इन्हें एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, और बहादुर सिंह को 1975 में तथा अश्विनी नाचप्पा को 1988 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए, आपको बता दें कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे कि उपरोक्त सभी होगा। सॉरी फ्रेंड्स, तीनों को ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3 to 4 किलोग्राम। अस्थियों के कार्य निम्नलिखित में से क्या होते हैं? और बात की जा रही है बोन्स के मेन फंक्शन की। तो सुरक्षा प्रदान करना, ये सभी को पता है। बोन्स हेल्प इन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। और बात की जा रही है ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, प्रोग्रेशन ऑफ लोड, कंटिन्यूटी और साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, ये सभी आते हैं और इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट जो है वो शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट यानी कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं? और इसे मायोफाइब्रिल के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन एंड मायोसिन दोनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं मांसपेशियों में। एक्टिन थिन फिलामेंट में और जो
मायोसिन होता है वो थिक फिलामेंट में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जल चिकित्सा का अर्थ पानी से उपचार। खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि जो होती है वो 12 महीने की हो सकती है, 12 महीने तक की हो सकती है। कुछ मैक्रो साइकिल की बात की जा रही है तो 12 महीने यानी कि 1 साल से कुछ साल तक की हो सकती है। और मीजो साइकिल यानी कुछ सप्ताह की होती है। और माइक्रो साइकिल यानी कुछ दिनों की जो ट्रेनिंग पीरियड होती है उसे माइक्रो साइकिल के रूप में जाना जाता है। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3 मीटर। ओके फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, निम्न सभी के, उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? बात की जा रही है प्रोटीन की। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो हरी सब्जियों में बहुतायत में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल होता है? एंड ओवरहेड पास की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? तो देखिए इसे प्रभाव के नियम के रूप में भी जाना जाता है कि अगर हम सीखते हैं तो अगर हमें सीखने का अच्छा परिणाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और अगर दंड मिलता है या कुछ हमें अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है सीखने का, हमें कुछ उसके निगेटिव इफेक्ट मिलते हैं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सीखने का जो पुरस्कार एवं दंड का नियम है वो प्रभाव के नियम से भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन में दिया गया एक नाम क्या है? यानी कि राउंड रॉबिन प्रतियोगिता का दूसरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो इसे लीग टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। राउंड रॉबिन इज अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। एंड लैरिसा लैटिना की बात यहाँ पे की जा रही है जिन्होंने 18 पदक जीते हैं अभी तक। और इस क्वेश्चन को आप जरा अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपडेट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे एट्रोफी के नाम से जाना जाता है। और जब मांसपेशी की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है तो उसे हाइपरट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। प्रोटीन जो है वो पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए ट्रांसपोर्ट होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में एओर्टा के द्वारा पहुंचता है। ये आप सभी को पता है। फिटनेस जो होता है वो किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। किस प्रकार का फिटनेस? तो दैहिक यानी फिजियोलॉजिकल फिटनेस की बात यहाँ पे की जा रही है कि फिजियोलॉजिकल फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं होता है? 800 मीटर दौड़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हॉप, स्टेप एवं जंप इवेंट को त्रिकूद यानी कि ट्रिपल जंप के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, तो कौन सा गलत है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, कौन सा गलत नहीं है यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन में। तो देखिए कौन सा गलत नहीं है कि पीला रंग जो होता है रिंग का वो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, ये गलत नहीं है, यानी कि ये सही है। और बाकी जो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं ये रंगों को उनके महाद्वीपों के सही मेल से नहीं मिलाया गया है यहाँ पे, तो ये सभी गलत है। सिर्फ एक सही है, ऑप्शन नंबर सी। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति जो होती है वो उपयुक्त होती है? तो आप समझ ही गए होंगे कि कक्षा 2 के बच्चों की बात की जा रही है तो अनुकरण विधि, यानी कि वो देख के नकल करके और जैसा टीचर बताता है वैसा सुनते हुए चलते हैं और उसे फॉलो करते हुए चलते हैं। इमिटेशन मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? तो मिल्खा सिंह जी की बात की जा रही है। इसके अलावा लिएंडर पेस, कर्णम मालेश्वरी और अभिनव बिंद्रा, इन तीनों को ही ओलंपिक खेल में पदक मिल चुके हैं। आपको पता है कौन सा ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? और बात की जा रही है ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट
ग्लाइंडिंग ज्वाइंट का जो उदाहरण है वो रिस्ट ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है? तो डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है, ये सही है बैडमिंटन के केस में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग किया जाता है। कोहने की संधि को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एवं एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? और बात की जा रही है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। फ्लेक्शन में बाइसेप्स हेल्प करती हैं और एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स हेल्प करती हैं, आप सभी को पता है। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा किस उम्र में? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 13 एज की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि 13 to 19 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? तो कैंप फायर की बात यहाँ पे की जा रही है। योगश्चित वृत्ति चा निरोधा परिभाषा किसके हिसाब से दी गई है? और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग यह परिभाषा दी गई है। यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं? और बात की जा रही है निरुत्साहित प्रकार के व्यक्तियों की। बैरन पियरे दी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की है। खींचना, पुलिंग और धक्का देना पुशिंग कौशल सामान्यतः प्रयुक्त होता है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कुश्ती, तीरंदाजी और रोइंग में। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी। किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो बात की जा रही है बेरी बेरी की, तो विटामिन बी की कमी से और मेनली थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होती है? तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी इज करेक्ट आंसर। बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय के अंदर पहुंचा देना चाहिए? तो 8 सेकेंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एडल्ट में 33 और जो चिल्ड्रेन होते हैं उनमें एडल्ट में 26 और चिल्ड्रेन में 33 और एडल्ट में 26 होती है। ओके, कंफर्म। भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? और बात की जा रही है स्वर्ण पदक की, तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। अगर बात की जाए कि अंतिम पदक भारतीय हॉकी टीम ने कब जीता है ओलंपिक में, तो रिसेंटली यानी कि प्रीवियसली 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये आंसर होगा अंतिम पदक के रूप में भारत का। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। 1903 में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 9 खिलाड़ी होते हैं। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है? तो शारीरिक शिक्षा इज करेक्ट आंसर। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे पुराने फुटबॉल क्लब की बात की जा रही है दोस्तों, तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब डलहौजी। एक्चुअली इसका आंसर जो है वो डूरंड क्लब अगर होगा तो सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यहाँ पे सबसे पुराना भारत का क्लब जो है वो शेफील्ड होगा, क्योंकि भारत का जो सबसे पुराना है वो तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब ही है। बाकी आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भूल रहा है। प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया था? तो जॉन ड्यूबी ने किया था। स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना पड़ेगा? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 7/1/2 यानी कि 7.5 राउंड लगाने होंगे 400 मीटर के ट्रैक में स्टीपल चेज स्पर्धा में एथलीट को। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 हॉकी से इसका संबंध है। यदि रक्षक टीम द्वारा जानबूझकर या अनजाने में ऐसा फाउल किया गया हो जिससे गोल होने से बच गया हो, तो अथवा पेनाल्टी कॉर्नर के समय लगातार जानबूझकर स्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है, तो पेनाल्टी
पेनाल्टी स्ट्रोक मिलता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? तो वी सिट स्थिति इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण किसने जीता था? और बात की जा रही है बीजिंग ओलंपिक की और पुरुष वर्ग की टेनिस एकल स्पर्धा सिंगल्स की बात की जा रही है मेंस में, तो राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कौन सा प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हवा में फेंकी हुई गेंद। कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी शटल रन। बाकी जो है वो स्ट्रेंथ टेस्ट में शामिल होते हैं। ओके, शटल रन जो होता है वो एजिलिटी के लिए होता है। कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो कार्ल लुइस नहीं पाए गए थे दोषी। बाकी सभी जो है कभी ना कभी डोपिंग के दोषी पाए गए हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो उन अनुभवों का कुल जोड़ जो है कीवर्ड है यहाँ पे, और ये परिभाषा दी गई है डी ओबरट्यूफर जी के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है, तो इसे ओवरलोड के रूप में जाना जाता है। अतिभार, ओवरलोड की बात यहाँ पे की जा रही है। निम्नलिखित में से किस दवा या रसायन का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिरदर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बीटा 2 एगोनिस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, बीटा 2 एगोनिस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनका प्रयोग जो है आपके लिए थरथराहट, सिरदर्द और हृदय गति रुक जाने के रूप में सामने आता है। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर जी ने किया था। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मोटापा जानने की एक विधि है। BMI की गणना करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, आप सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, किलोग्राम में वेट अपॉन मीटर में लंबाई इसका स्क्वायर। तो दिस इज करेक्ट आंसर टू कैलकुलेट BMI। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए रिवीजन और प्रिपरेशन पर्पज से, तो पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी की हेल्प करने के लिए ही ये वीडियो लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन क्या कहलाता है? और इसे शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। ओके, सॉरी, इसे खेल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बात की जा रही है शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार की, तो इसका संबंध खेल मनोविज्ञान से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कितने के मध्य हॉकी की गेंद का भार होता है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 156 से 163 ग्राम होता है हॉकी की गेंद का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्न में से कौन मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 2 और 3, यानी कि आयोडीन और आयरन जो होते हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यदि कोई मांसपेशी संकुचित तो होती है परंतु उसमें कोई गति ना हो, तो यह किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आप सभी को पता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसे बोला जाए तो लगातार यानी कि रेगुलर व्यायाम की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रतिदिन हमें कम से कम आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए। तो रेगुलर व्यायाम यहाँ पे इंग्लिश में सही आंसर होगा। और अगर एक तरह से हिंदी में देखा जाए तो मध्य प्रकार के व्यायाम को भी हम करेक्ट आंसर ले सकते हैं, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा व्यायाम करने की जरूरत होती है और ना बहुत कम एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। हमें बस रेगुलर और डेली 30 मिनट्स व्यायाम करना चाहिए। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट हियर, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बता दें, डी इज करेक्ट यार, ऊंचाई को मापना जो है वो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट में नहीं आता है। इसके अलावा कूपर 12 मिनट टेस्ट जो कि एंड्योरेंस के लिए है, बॉडी मास कंपोजिशन और सिट एंड रीच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, ये सब आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक
और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता। देखिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा दोस्तों कि बौद्धिक विकास के उद्देश्य में यहाँ पे बात की जा रही है। तो बौद्धिक का मतलब तो मेंटल एबिलिटी से होता है, तो किस ठीक ढंग से सोचना और समस्या को हल करना, यही करेक्ट आंसर होगा। भारत ने दूसरी बार एशियन खेल को कब आयोजित किया था? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 1982 में भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन भारत में किया गया था और ये 9th एडिशन था एशियन गेम्स का। इससे पहले पहली बार यानी कि फर्स्ट एडिशन में भारत में ही ऑर्गेनाइज किए गए थे। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग यानी कि उत्तर एथेंस काल, पोस्ट एथेंस काल की बात यहाँ पे की जा रही है। प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार क्या रहा है? तो व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम के रूप में सूर्य नमस्कार को जाना जाता रहा है। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सही आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जो शोल्डर ज्वाइंट होता है वो आपको पता है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एक टाइप है, और जो कोहनी यानी कि एल्बो ज्वाइंट है वो हिंज ज्वाइंट का एक टाइप है, और जो नेक है वो पाइवट ज्वाइंट का, और रिस्ट जो है वो ग्लाइंडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। 4 3 2 1। खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च स्तर देखा गया है, तो जिम्नास्ट और तैराक में स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्कोलियोसिस का मतलब कि एस या सी शेप्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम का, तो उसे स्कोलियोसिस के नाम से जाना जाता है। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होता है? और आपको पता है कि खेल उपकरण को परचेज करते समय सबसे ज़्यादा क्वालिटी देखी जाती है कि गुणवत्ता, बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित होने चाहिए उपकरण, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बजट और क्वालिटी जो है वो सबसे मेन फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो टीम के 7 फाउल होने के पश्चात सभी फाउल पर। नेक्स्ट, दैट सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोहलर, जिन्होंने अपना प्रयोग बंदर एवं चिंपैंजी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। निम्न में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती? और बात की जा रही है स्वीडिश ओपन की। क्यों? क्योंकि ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आते हैं यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, और एक जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है यूएस, वो है अमेरिकी ओपन, यानी कि फर्स्ट नंबर जो होता है, जो सबसे पहले साल में जनवरी में खेला जाता है, तो वो जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये 4 ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित किए जाते हैं, स्वीडिश ओपन नहीं किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? और बात की जा रही है IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जिसका गठन 1927 में सर डॉक्टर दोराबजी टाटा की अध्यक्षता में किया गया था। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 के बराबर होने पर क्या निर्णय लिया जाएगा? और प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए कि औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी, ये बिल्कुल गलत है प्राचीन ओलंपिक गेम से रिलेटेड, क्योंकि औरतें भाग नहीं ले सकती थी। जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 200+ सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो इसे कंसेंट्रिक कहते हैं, और जब मांसपेशी बड़ी हो जाती है तो इसे सेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। हीमोग्लोबिन की बात यहाँ पे की जा रही है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, और ये RBCS में पाया जाता है, इसीलिए इनका रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पिगमेंट होता है। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेकेंड होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे दोस्त सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे वीडियोस को पूरा और लास्ट तक देखा करें, और जो भी हम होमवर्क क्वेश्चन देते हैं बीच बीच में, उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करें। साथ ही साथ आपका स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें। वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट ले सकती है?
तो प्रत्येक टीम जो होती है 30 सेकंड का 2 टाइम आउट ले सकती है, 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकंड का ले सकती है। ओके, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? तो पेनाल्टी किक के द्वारा मैच का फैसला किया जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? एंड जेम्स ए नेस्मिथ के द्वारा जो है आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक बैरन पियरे दी कुबर्टिन। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? और देखिए फिर से ये आ गया क्वेश्चन, तो मोहन बागान का नाम, सॉरी मैं भूल गई थी कि मोहन बागान जो है वो भारत के सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब के रूप में जाना जाता है। तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको होमवर्क दिया था कि सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था और यही मुझे भूल रहा था। तो मोहन बागान जो है वो भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है। और अगर विश्व में बात की जाए तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है। स्टर्नम कहाँ पर होता है? तो वक्ष में होता है, थोरेसिक कैविटी में। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोवा यानी कि परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम से होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है, खसरा वायरस से होता है, और जो डायबिटीज़ यानी मधुमेह होता है वो पैंक्रियाज में खराबी आने या इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 1 3 4 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक समूह में वे समूह हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं, तो यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, C.H. कूले ने कहा था। और प्राथमिक समूह में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? देखिए, परिवार, बचपन के मित्र, सहपाठी, इन सभी को शामिल किया जाता है। मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्लायोमेट्रिक की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, प्लायोमेट्रिक इज करेक्ट आंसर। प्लायोमेट्रिक्स को जंप ट्रेनिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसको मांसपेशीय शक्ति व विस्फोटकता को बढ़ाने के लिए निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। हॉकी स्टिक में होता है तो हैंडल एवं हेड, सभी को पता है। सतत प्रशिक्षण यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की विधि की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो डॉक्टर अर्नस्ट वॉन ऑकिन के द्वारा दी गई थी। वॉलीबॉल में हाल की ऊंचाई यानी कि सीलिंग की जो हाइट होती है इंटरनेशनल मैचों में कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की बात की जा रही है तो 12.5 मीटर इस करेक्ट आंसर। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की जमीन से ऊंचाई 2.24 मीटर और पुरुषों के लिए 2.43 मीटर इस करेक्ट आंसर। दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। खेल का मनोरंजन सिद्धांत GTW पैट्रिक जी के द्वारा दिया गया था। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु जी ने कहा है। मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? मध्य प्रदेश। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल को उछालने को जंप बॉल कहते हैं और इसी से शुरुआत होती है मैच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है? 9 मिलीमीटर। यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो किस प्रकार के खेल में आता है? तो ये संवेगात्मक खेल में आता है। ओके, लाल तंतु से बने स्लो ट्विच मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एंड्योरेंस में हेल्पफुल होते हैं। ये मैराथन धावकों में और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं या फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन होता है कि कैंप का प्रबंधन करने से नेता के गुण जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ओके, निम्न में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, क्रो एंड क्रो।
क्रो एंड क्रो इज करेक्ट आंसर। योगा कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी है? और यह परिभाषा भगवत गीता के हिसाब से दी गई है। भगवत गीता में यह बताई गई है, आपको पता है कि कर्म ही योग है। ओके किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है? तो डबल नॉकआउट पद्धति में। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 2 या 3 क्वेश्चन ही हम आपको होमवर्क में देते हैं। तो दोस्तों 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एक साथ एक ही सीरीज में सॉल्व करवाना, ये सारा जो प्रयास है, ये सारी जो मेहनत है सिर्फ आपके लिए ही की जा रही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और प्रिपरेशन कर सकें सभी परीक्षाओं की और सफलता हासिल कर सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।